Hey guys, welcome back to my channel. It's me Sakshi. I hope you all are doing well. तो आज का ये वीडियो होने वाला है एक मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि मैं आज आपके साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ। और ये लुक बहुत इसमें मैंने जैसे जो लोग शिमर प्रोडक्ट ग्लिटर्स जिनको नहीं पसंद है उनके लिए मैंने ये आई लुक क्रिएट किया है। ये एकदम न्यूड आई लुक है। इसमें मैंने जो सारे शेड्स यूज करे हैं वो मैट शेड यूज करे हैं। जिनको मैट लुक पसंद है तो ये लुक उनके लिए है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे और ये लुक देखने के लिए प्लीज कीप ऑन। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दो, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के लिए आप नोटिफाइड रहो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट। सबसे पहले इनसाइड का प्राइमर लिया है मैंने 3-in-1 प्राइमर। बहुत अच्छा प्राइमर है, बहुत अच्छे से आपके ओपन पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ ADS के आईब्रो पेंसिल से, और बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। अच्छे से फिल इन करना है आपको। और उसके बाद मैंने लिया है लॉरियल का इनफेलिबल फुल वियर कंसीलर। बहुत फुल कवरेज कंसीलर है, बिल्कुल एक जो ड्यूब बोलते हैं वो है, टाटे का फेस टेप जैसा। तो इसको मैं अच्छे से अपने लिड्स पे अप्लाई करूँगी एज अ आई शेडो बेस, जिससे मैं जो भी शेड अप्लाई करूँ वो बहुत अच्छे से पॉप आउट हो के आई कलर। और इसको मैं कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड, और अच्छे से आपको ब्लेंड करना है जिससे कोई क्रीज लाइन ना रह जाए। उसके बाद आई शेडो के लिए लिया है मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का रोज इन द एयर पैलेट। उसमें से मैं ये शेड लेके अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी, क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए। और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से अपनी क्रीज पे ब्लेंड आउट करूँगी। उसके बाद मैं ये दोनों शेड लूँगी, जो डार्क ब्राउन शेड है उसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी अपने आउटर कॉर्नर में और अपने क्रीज में बिल्कुल, जिससे मेरी क्रीज लाइन बहुत डिफाइन लगे। अच्छे से आपको एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने जो मेरा बर्गंडी टाइप ऑफ शेड था उसको मैंने अपने लिड पे अप्लाई कर लिया है, और ये सारे शेड मैट हैं तो जैसा आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं NY बेक का लिक्विड लाइनर ले रही हूँ, और मैं इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा इसका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ऑसम रहा है। तो अच्छे से मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी इससे। जो इसका ब्रश है वो बहुत अच्छा है, और आप चाहें तो सिंपल लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आपके पास ज़रूरी नहीं है जो सेम प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वही प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो यूज़ करिए। और फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है या मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, और इसको मैं अपने पूरे फेस पे डॉटेड फॉर्म में अप्लाई कर रही हूँ, जिससे जब मैं ब्लेंड आउट करूँ तो बहुत इवनली मेरे पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाए और ब्लेंड हो जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे। तो अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी। और जैसे जैसे जितना अच्छे से आप ब्लेंड आउट करेंगे उतनी अच्छे से आपकी फाउंडेशन की फिनिश आएगी। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स का ये पैलेट, और इसमें से मैं ये कॉन्टोरिंग शेड और ये पिंक शेड अपने ब्लश के लिए अप्लाई करूँगी। और मैं ये दोनों शेड अप्लाई करूँगी। तो पहले मैं कॉन्टोरिंग करूँगी अपने हॉलोज ऑफ द चीक्स पे। कॉन्टोरिंग हम इसीलिए करते हैं जिससे जो हमारा फेस है वो बहुत इन्हेंस होके आए, जो हमारे फीचर्स हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस हो। तो और उसके बाद मैं अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, अपने नोज़ को डिफाइन करूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूँगी अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे, और बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड आउट करना है जैसा आपको दिख रहा है। और जो शेड मैंने लिड पे लगाया था उसको मैं लोअर लैश लाइन पे स्मर्च कर रही हूँ। और हाइलाइटर के लिए लिया है मैंने मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। ओह माय गॉड, कितना अच्छा हाइलाइटर है ये, बहुत ऑसम ग्लो देता है। और इसमें जो मेरा शेड है वो है मोल्टन गोल्ड, जो बहुत ब्यूटीफुल हाइलाइटर है ये। और इसका जो टेक्सचर है ना तो वो बहुत ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स टाइप पे है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। इसको हाइलाइट्स पॉइंट्स पे अप्लाई कर लिया है मैंने। और उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ निविया का लिप बाम। और अच्छे से मैं अपने लिप्स को इससे मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया ये ADS का लिपस्टिक। इसमें कोई शेड मेंशन नहीं था तो मैं आपको ऐसे शेड दिखा देती हूँ।
और ये शेड मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे आई मेकअप के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था। तो मैंने अच्छे से अपने लिप्स को फिल इन कर लिया है और ये एक मैट लिपस्टिक है और ये है मेरा फाइनल लुकअप। आपको अच्छा लगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रही है तो प्लीज इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप और ऐसे ही लुक देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा। हैंडलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।